हेलो दोस्तों, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बी फार्मेसी एक सेमेस्टर वालों का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक हम लोग टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार जाके ज़रूर देख लेना। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5, जो कि आप लोग का है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें जो कुछ आपका दिया गया है सिलेबस में टोटल हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका ये सब्जेक्ट जो है फाइनल हो जाएगा। अब आप लोग केवल रिवीजन करना है, बस इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर फैक्टर अफेक्टिंग काजिंग पढ़ना है नॉन लीनियरिटी का, फिर मिसलेनियस मेंटेन मेथड पढ़ना है। इसके बारे में जो कुछ टोटल दिया गया है बहुत ही आसान तरीके से पढ़ के इसको कंप्लीट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। तो क्या डालेंगे हेडिंग? नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है ये तो आप लोग का क्लियर होगा कि ड्रग का मूवमेंट एडीएमई। एडीएम की मतलब क्या होता है? एडीएमई का मतलब क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई प्रोसेस होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक, अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, इसीलिए जब बेसिक थोड़ा सा अभी समझ में आ जाएगा तो अभी पढ़ने में आसान लगेगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी ये ड्रग है, टैबलेट या फिर ये ड्रग हमारा कैप्सूल, अब हम इसको खाते हैं तो ये हमारे स्टमक में जाता है, ये हमारे पेट में जा कर के एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से और ब्लड में जाता है। जब ब्लड में हमारे चला जाएगा, ब्लड में हमारे एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये ड्रग हमारा कहाँ आया? ब्लड में आकर के एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पे मैंने इसके पहले ही आप लोग को बताया कि ड्रग खाया तो यहाँ पे जब आकर के ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो इसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये अलग अलग रिसेप्टर में, अलग अलग आर्गन्स में जा करके ये पहुँचते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग के शो रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो वहाँ पर जा कर के मेटाबोलाइज होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबोलाइज होने के बाद बॉडी के यूरिन के थ्रू ये क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। ये हमारा एडीएमई का फार्माकोकाइनेटिक्स का प्रोसेस होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर को जानने से पहले हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि लीनियर क्या होता है, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रग खा रहा है, जैसे ये 100 mg का है, 100 mg का खा रहा है, फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया 200 mg, फिर 300 mg। तो जैसे जैसे हम लोग ड्रग का mg को बढ़ाएंगे, उसके डोज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वो हमारा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं इसको, तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग इस स्ट्रक्चर को। ठीक, नॉन लीनियर के नहीं, लीनियर की बात कर रहे हैं अभी हम। नॉन लीनियर इसके बाद बताऊंगा। लीनियर जानेंगे तो नॉन लीनियर बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे पढ़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब वो मान लीजिए आज कहा गया था कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ के नहीं आया है, तो उसको मार देते हैं, एक डंडे मारते हैं। तो फिर अगले दिन वो आएगा अच्छे से पढ़ के, कम से कम इतना ज़्यादा पढ़ा। फिर अगले दिन फिर कुछ होमवर्क नहीं किया, फिर नहीं से पढ़ के आया, तो उसके बाद फिर और मारेंगे, अपने डोज को बढ़ाएंगे, ज़्यादा मारेंगे, फिर इतना पढ़ने लगेगा, फिर मारेंगे, फिर और पढ़ने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रग हम खा रहे हैं तो उसके डोज को बढ़ाते जाएंगे, तो ये हमारा क्या होता जाएगा? ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, सीधा सीधा इंक्रीज होते चला जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ ये हमारा होता है लीनियर ग्राफ। और ये जो ग्राफ होता है ये हमारा होता है फर्स्ट आर्डर ग्राफ। क्या होता है? ये ग्राफ हमारा होता है फर्स्ट आर्डर ग्राफ, जिसे कि हम लोग बोलते हैं लीनियर ग्राफ। और लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो होते हैं वो हमेशा फर्स्ट आर्डर ग्राफ को ही फॉलो करते हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ये है आपका टाइम और ये है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक, जो कि क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सीधा सीधा इंक्रीज होता जाएगा, तो डोज को बढ़ाएंगे और ये सीधा इंक्रीज होते चला जाएगा। यही हमारा होता है लीनियर, जो कि फर्स्ट आर्डर ग्राफ इसे बोलते हैं। और फर्स्ट आर्डर ग्राफ हमेशा फॉलो करता है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को।
अगर हम बात करें थोड़ा सा कि मतलब व्हाट इज फर्स्ट आर्डर, फर्स्ट आर्डर क्या होता है, तो फर्स्ट आर्डर मतलब रेट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन। तो ये हो गया हम लोग का थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो गया लीनियर के बारे में, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, जो कि अब हम लोग को पढ़ना है इसमें नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। लीनियर हमारे सीधे जाते हैं, अब नॉन लीनियर की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो हेडिंग डालेंगे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, अब हेडिंग डालेंगे। अब इसमें क्या होता है, तो नॉन लीनियर को ग्राफ के थ्रू आप लोग को आसान लैंग्वेज जो बताते हैं कि इसका पहले बनाएंगे ग्राफ। अब यहाँ पे हमने बताया कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो उसको मार रहे हैं तो पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, और क्लास में धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छे रैंक पे पहुँच जाएगा। मतलब जितना वो मार खा रहा है उतने ही अच्छे से पढ़ाई करते जा रहा है और धीरे 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 करके सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसको एक बार मारें तो पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मारें फिर और पढ़ा, फिर मारें फिर और पढ़ा, फिर मारें फिर और पढ़ा, पढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका एक अवस्था और आ जाएगा कि ये कहेगा अब जब ये मार ही रहे हैं तो मारें, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक, बस वो उसी लेवल में आ जाएगा, उसके बाद पढ़ना ही छोड़ देगा कि जब मार ही रहे हैं तो उससे अच्छा पढ़ेंगे नहीं, मार लें। एक डंडे मार रहे हैं, दो डंडे मार रहे हैं, मार खा लेगा लेकिन वो पढ़ना ही बंद कर देगा। ठीक, जिसे बोलते हैं कि उसको आदत पड़ गया है, ढीठ हो गया है। या फिर ये क्या करेगा कि जो पढ़ रहा था, पढ़ते जा रहा था, पढ़ते जा रहा था, इतनी दूर तक आया, लेकिन एकदम ही पढ़ना बंद कर देगा और उसका जो लेवल होगा वो धीरे धीरे करके और घटने लग जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ड्रग के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक आ जा रहा है इसका सेचुरेशन पॉइंट। ठीक, सेचुरेशन पॉइंट जैसे ही आ गया और उसके ऊपर वो अब बढ़ेगा ही नहीं। तो कितना भी ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो भी वो कांस्टेंट ही बना रहेगा, या तो सीधा चला जाएगा या तो धीरे धीरे करके वो घटने लगेगा। और ये कांस्टेंट बना रहे या फिर ये घटने लग जाए तो उस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। लीनियर में हमारा सीधा सीधा इंक्रीज होते चला जा रहा था, लेकिन ये इंक्रीज नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे इंक्रीज होता जब जा रहा है ये, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कांस्टेंट बन गया और धीरे धीरे ये करके क्या करने लगा, ये घटने लग गया। तो यहाँ पे ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करने लग गया। अब ये फर्स्ट ऑर्डर को पहले फॉलो कर रहा था, अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके जीरो ऑर्डर को फॉलो करने लगा। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ये हमारा है टाइम। तो इसका डिफिनीशन अगर हिंदी में थोड़ा समझते हैं कि जब हमारा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते करते जीरो ऑर्डर को फॉलो करने लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। और यहाँ पे लीनियर क्या होते हैं, जब हमारा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, लीनियर समझ में आ गया होगा। और नॉन लीनियर हमारा क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, फिर सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, या फिर ये स्टेबल ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर धीरे धीरे करके ये घटने लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते करते फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर को ये फॉलो करने लगता है, जिसे हम लोग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। अब इसके बारे में कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, चलिए अब देखते हैं। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें लिखेंगे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है ये डोज डिपेंडेंट होता है ग्राफ इन विच व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। जब हम ड्रग के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एट सम टाइम द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। एंड आफ्टर गेटिंग सेचुरेशन पॉइंट, और देखिए सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद ये क्या होने लगते हैं, द रेट ऑफ ड्रग सेचुरेशन पॉइंट आफ्टर इंक्रीजिंग द डोज या फिर ड्रग कंसंट्रेशन मल्टीपल डोज द रेट ऑफ चेंज इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन। और ये क्या करने लगता है, जीरो ऑर्डर को फॉलो करने लगता है। पहले इंक्रीज होगा फिर धीरे धीरे करके ये डिक्रीज होने लगता है या फिर कांस्टेंट बना रहेगा। वही हमारा होता है द रेट चेंज इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन इज जीरो। ठीक, और ये क्या होने लगते हैं, रेट जो होते हैं चेंज हो जाते हैं
किसमें, जीरो में। एंड इट्स कांस्टेंट, या फिर ये कांस्टेंट रहेगा, सीधा सीधा चलेगा, या फिर ये डिक्रीज होकर के जीरो हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। ये स्ट्रक्चर, इसको लिखने के बाद ये स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना लेना, स्ट्रक्चर, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में द रेट फॉलो फर्स्ट आर्डर। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में ये होता है, ये पहले फर्स्ट आर्डर को फॉलो करता है और फिर जीरो आर्डर को फॉलो करते हैं। देखिए नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले फर्स्ट आर्डर को फॉलो कर रहा है और फिर धीरे धीरे करके फर्स्ट आर्डर से जीरो आर्डर को ये फॉलो करने लगते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को मिक्स्ड फार्माकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इन एनी पेशेंट द नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो एनी कंडीशन व्हेन देयर एनी नो चेंज इन द एडीएम। एडीएम की मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन बाय डिफरेंट पैथोलॉजिकल आर डिजीज कंडीशन इन दी प्रेजेंस ऑफ सम डिफरेंट कैरियर देयर एंजाइम। ठीक, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का सबसे पहले आप लोग ये स्ट्रक्चर बना लेना है। क्या बनाना है, ये हमारा टाइम है। देखिए यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट जो हमारा है, ये पहले सबसे पहले इंक्रीज होते जा रहा है। जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख देना है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये हमारा इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होने जाता है, लेकिन सेचुरेशन एंड पॉइंट आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है या फिर डिक्रीज होने लगता है, जीरो हो जाता है। तो फर्स्ट आर्डर से जीरो आर्डर को जो फॉलो करता है उसे हम लोग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, जिसके बारे में टोटल इसका इंट्रोडक्शन 4-5 पॉइंट यहाँ पे हो गए। इसको आसान तरीके से दिए गए हैं, जो बताएं वही यहाँ पे लिखे गए हैं। इसको आप लोग आसान तरीके से लिख लेना। अब हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। डिफरेंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना दिए। लीनियर में हमारा सीधा सीधा इंक्रीज होते जाता है और नॉन लीनियर में इंक्रीज होगा, फिर सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद ये धीरे धीरे करके कांस्टेंट हो जाएगा या फिर ये जीरो होने लगेगा। ठीक, तो क्या होते हैं, लीनियर जो हमारा होता है डोज इंडिपेंडेंट होता है और नॉन लीनियर जो होता है ये डोज डिपेंडेंट होता है। ठीक, लीनियर जो हमारा होता है ये हमेशा फर्स्ट आर्डर ग्राफ को फॉलो करता है, फर्स्ट आर्डर ग्राफ को फॉलो करता है, और नॉन लीनियर जो हमारा होता है ये मिक्स्ड ग्राफ को फॉलो करता है, फर्स्ट आर्डर से जीरो आर्डर को फॉलो करता है। ठीक, और लीनियर जो हमारा होता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कैरियर। ये कैरियर पर अफेक्ट नहीं करते हैं, और ये क्या होते हैं, कैरियर पर अफेक्ट करते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय द कैरियर। ठीक, उसके बाद इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिजीज कंडीशन एंड इट इज अफेक्टेड बाय द डिजीज कंडीशन। ठीक, ये कुछ लीनियर के हो गए और ये नॉन लीनियर के डिफरेंस हो गए, जो कि कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि राइट डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसमें किसी को कोई डाउट है कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसीलिए आप लोग को मैं समझाया हूँ कि लीनियर क्या होते हैं और नॉन लीनियर क्या होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का यहीं पे क्लियर कर दिया हूँ, जिससे आप लोग का और लिखने में भी आसान रहे। चलिए अब आगे 2-3 पॉइंट बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, देखिए टेस्ट टू डिटेक्ट नॉन लीनियरिटी। मतलब क्या होता है, हम कैसे पता करेंगे कि उस पेशेंट में नॉन लीनियरिटी क्यों आ रहा है। तो हम ये 2 पॉइंट के द्वारा पता कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट डिफरेंट डोज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर। ठीक, अब हम लोग मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, फैक्टर अफेक्टिंग नॉन लीनियरिटी। तो क्या क्या होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग? फैक्टर इनके यही होते हैं नॉन लीनियरिटी के, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं और एक्सक्रीशन होते हैं। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन हेडिंग डालेंगे, क्या होते हैं? ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ए फर्स्ट प्रोसेस इन फार्माकोकाइनेटिक्स। ड्रग एब्जॉर्प्शन होते हैं जो ये फर्स्ट प्रोसेस, पहले प्रोसेस होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के। इसमें ड्रग हमारे एब्जॉर्ब होते हैं, रीचेज इनटू ए सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में इन एनी काज when the drug cannot reach 100% in the systematic circulation then it may show non-linearity। कि मतलब जैसे कि हमारा कोई भी ब्लड है, ब्लड में ड्रग आकर के
क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या हो जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं। अब किसी भी वजह से हमारा ड्रग 100% नहीं पहुंचता है ब्लड में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, तब ये हमारा नॉन लिनियरिटी का काज शो करता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी एंड डाई सॉल्यूशन रेट लिमिटेड होते हैं, जो कि इसका एग्जांपल है ग्रेसियोफ्यूलिन। एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है कैरियर मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट B2, B6, B12 एंड हिपैटिक मेटाबॉलिज्म अटेन सेचुरेशन। एग्जाम्पल इसका हो गए प्रोपेनॉल, हाइड्रोलिजिन एंड वेरापैमिल। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा होता है सेचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑन दी प्लाज्मा प्रोटीन। इसका एग्जांपल होता है फेनिल ब्यूटाजोन एंड नेपोक्सिजीन। सेचुरेशन एंड टिश्यू बाइंडिंग साइट थायोपेंटाल एंड फेंटेन, इसके एग्जांपल हो गए। उसी तरीके से इसमें भी लिख देंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन में। अभी आप लोग को बोर नहीं होना है और जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसमें बात करेंगे, जो कि एक ही इक्वेशन है, आप लोग को एग्जामिनेशन में हर बार आते हैं। कौन सा इक्वेशन है पहले देख लीजिए, नहीं तो आप लोग पहले ही लेक्चर को छोड़ के भाग जाएंगे। माइकल्स मेंटन इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको देखे बिना आप लोग को जाना नहीं है, इसको पहले डिस्कस करेंगे आसान तरीके से, तब आप लोग को जाना है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें हमारा कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म होता है फेंटोइन एंड थाइप्लेन। यहाँ पे देखिए लिख दिए ड्रग का नाम। उसके बाद एंजाइम इंडक्शन कार्बाजिपिन। ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है पेनिसिलिन जी एंड एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर सॉल्युबल एंड ग्लूकोज। ये आप लोग का टोटल फैक्टर हो गए। फैक्टर में हेडिंग डालना है ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म और ड्रग एक्सक्रीशन। ADME आदमी इसको बोल सकते हैं। ADME को मैंने एक ट्रिक बनाया था, ADME। ADME को 60 वर्ड में ट्रिक से समझना चाहते हैं तो इसको आदमी बोल दीजिए, आदमी। ठीक, ये हो गया फैक्टर आप लोग का। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इंट्रोडक्शन बात कर लिए, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस जान लिए, और इनके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या, इनके फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या होते हैं वो सब बात कर लिए हम लोग। अब हेडिंग डालेंगे मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। मिकेलिस मेंटन क्या है, ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं और ये दोनों ने एक साथ रिसर्च करके नॉन लीनियर को ग्राफ को, जो नॉन लीनियर ग्राफ है, इसको बढ़ाने के लिए एक इक्वेशन दिया था, जिसे मिकेलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। अब इन्होंने कौन सा इक्वेशन दिया था, इन्होंने ये इक्वेशन दिया था। क्या दिया था, -dc/dt इक्वल टू Vmax इंटू C/Km+C। जहाँ पर हमारा DC क्या है, DC हमारा dc/dt -dc/dt हमारा रेट है, C जो है वो है कंसंट्रेशन, Vmax क्या है, मैक्सिमम टाइम कंसंट्रेशन। ठीक, जहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं वेयर dc/dt रेट है और C हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है, और Vmax क्या है हमारा, Vmax जो हमारा है मैक्सिमम टाइम कंसंट्रेशन है, Km हमारा कांस्टेंट है। ठीक, तो ये इक्वेशन को दिए थे। अब इनमें हमारे कितने 3 केस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग का टोटल यही इक्वेशन है। सबसे पहले वाले केस में क्या होता है, सबसे पहले केस में हम जब Km इक्वल टू C मानते हैं, Km इक्वल टू क्या मानते हैं, C, मतलब Km जो है वो C के बराबर है। अब मान लेते हैं हम Km 1 है और प्लस C 1 है। ठीक, तो देखिए नाउ Km इक्वल टू C एंड C इक्वल टू Km, जब दोनों बराबर हैं तो dc/dt इक्वल टू Vmax इंटू 1। यहाँ पे इंटू लिखा गया है ना, इंटू लिखेंगे, C की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, मतलब 1 लिखेंगे। अब देखिए, अब 1 यहाँ पे लिखेंगे C की जगह पर, तो Km की जगह पर भी 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम 1। ठीक, तो क्या होगा, 1 + 1 = 2। क्यों लिख रहा हूँ, Km इक्वल टू C होता है, Cm इक्वल टू K, दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1। ठीक, तो 1 + 1 मिलके हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, Vmax इंटू 1/2। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे dc/dt इक्वल टू Vmax/2। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। फर्स्ट केस में हमारा ये बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या होता है, व्हेन Km इज लॉन्गर देन C, यदि हमारा Km बहुत ज़्यादा बड़ा है C से, मतलब ये मान लीजिए 1000 है तो इसके तुलना में ये 1 है, या फिर इसके तुलना में ये ना के बराबर है, कुछ नहीं है इसके तुलना में, तो कुछ नहीं है, तो इसको लिखेंगे सीधा सीधा dc/dt।
ठीक, देखिए यहाँ पे हम सीधा यही इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे डी सी अपान डी टी वी मैक्स, सी मतलब इसके तुलना में ये कुछ नहीं है, तो इसके तुलना में जब ये कुछ नहीं है, ना के बराबर है, तो इसको लिखेंगे नहीं, वी मैक्स अपान के एम। बस सी जब इसके तुलना में कुछ नहीं है तो सी को हम लोग नेगलेक्ट मान लेते हैं कि ये नहीं है। तो देखिए बस यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, डी सी अपान डी टी वी मैक्स अपान के एम। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब तीसरे केस में हमारा क्या होता है, केस तीसरे में हमारा के एम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे, सॉरी, इसमें के एम जो है, इसमें के एम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए सी को हम लोग नेगलेक्ट मान लिए थे, क्योंकि के एम बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके तुलना में सी कुछ नहीं है। और इसमें जो है सी बहुत ज़्यादा बड़ा है के एम से, इसमें के एम बड़ा था, इसमें सी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, के एम को हम नेगलेक्ट के बराबर समझते हैं, ना के बराबर समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, डी सी अपान डी टी वी मैक्स इंटू सी अपान, यहाँ पे हम लोग लिखते थे के एम प्लस सी, लेकिन अब के एम को नेगलेक्ट मान लिए हैं, बस सी को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी से सी हमारा कट जाता है, तो क्या बचेगा, डी सी अपान डी टी वी मैक्स। अब इसमें किसी को डाउट है, देखिए यहाँ सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया है, पहले वाले केस में हम लोग डी सी अपान डी टी इसको के एम इक्वल टू क्या माना था, के एम इक्वल टू सी, मतलब के एम जो है ये सी के बराबर है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया और 1 प्लस 1 मान के यहाँ पे 2 लिख दिया। ये हमारा केस 1 में आ गया। और दूसरे केस में हमारा क्या हो रहा है कि के एम बहुत ज़्यादा बड़ा है सी से, तो सी को यहाँ पे मान लेते हैं नेगलेक्ट, तो इसके जगह पर सी को हटा देंगे, सॉरी इस इक्वेशन की जगह पर सी को हटा देंगे, बस यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी सी अपान डी टी वी मैक्स अपान के एम। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। और तीसरे वाले केस में हम लोग का जो सी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है के एम से, तो इसमें के एम को नेगलेक्ट मान लेते हैं तीसरे केस में, तो सीधा सीधा यहीं समझिए डी सी अपान डी टी वी मैक्स सी अपान सी। अब सी से सी हमारा सीधा कट जाएगा, ठीक, तो हमारा बचेगा डी सी अपान डी टी इक्वल टू वी मैक्स। तो वही हमारे तीसरे केस में देखिए सीधा यही चीज़ लिख दिया गया है। ठीक, तो पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, ये 3 केस है, यही हमारा है मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। इनमें किसी कोई डाउट हो अगर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, जो कि आप लोग का यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना दिया हूँ। स्ट्रक्चर आप लोग लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा, बनाना चाहते नहीं है इसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ के एम एंड वी मैक्स। तो इनमें क्या होते हैं एस्टिमेशन में, देखिए ये जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ के एम एंड वी मैक्स को हम प्लाट करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ प्लाट करते हैं, तो ग्राफ यहाँ पे प्लाट किए गए हैं, ग्राफ बनाए गए हैं, ग्राफ को बना लीजिएगा। अब इसमें देखिए बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन यक्स टाइम डेटा आई वी बोलस, तो देखिए माइनस डी सी अपान डी टी इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी के एम प्लस सी। ठीक, अब इसको हम लोग क्या सीधा सीधा कर देंगे, इसको हम लोग सीधा सीधा कर देंगे लाख के फॉर्म में कन्वर्ट। ये क्या लिखा गया है, ये मैं क्या लिखा हूँ, ये जो है मिकेलिस मेंटन इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब इसको सीधा सीधा आप लोग को कन्वर्ट कर देना है लाख के फॉर्म में। जो यहाँ पे ये इक्वेशन दिए थे इन्होंने, वही इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ एस्टिमेशन ऑफ के एम वी मैक्स में। अब इसको सीधा सीधा लाख के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है आप लोग को। लाख के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यही आपका मेन इक्वेशन हो जाएगा एस्टिमेशन ऑफ के एम वी मैक्स का। ठीक, अब इनमें किसी को अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, उसके बाद इनके फैक्टर क्या क्या होते हैं, उसके बाद मिकेलिस मेंटन इक्वेशन क्या होते हैं। मिकेलिस मेंटन जो होते हैं ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक साथ मिल करके एक रिसर्च किया था नॉन लीनियर ग्राफ को इंक्रीज करने के लिए, और एक इक्वेशन इन्होंने दोनों लोग एक साथ रिसर्च करने के बाद एक इक्वेशन को दिया था, जिस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। यही इक्वेशन को दोनों एक साथ मिल करके रिसर्च किया था, और दोनों एक साथ रिसर्च करने के बाद ये एक इक्वेशन को बनाए थे जिसे मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, इन्हीं दोनों के नाम को आगे लिख दिया गया है इक्वेशन। ठीक, इसी को मिकेलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं।
इनमें 4 केस होते हैं, चारों केसेस के बारे में डिस्कस हो गया। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के स्ट्रक्चर बता दिया, नॉन लीनियर बता दिया, इनमें डिफरेंस बता दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का टोटल कंप्लीट करा दिया है। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने की ज़रूरत नहीं है यूनिट 5 में, क्योंकि यूनिट 5 में जितने टॉपिक हैं 2 से 3 ही टॉपिक हैं और तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना बताया है बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो इतना अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ के तैयार कर लेना। और सभी नोट्स आप लोगों को बहुत जल्द हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर वहां से लिंक के द्वारा आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा जाइए अपने टेलीग्राम में, वहां पे सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, वहां से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पे सभी नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।